अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चलते फिरते के साथ राहिल बेग एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया भर में ख़तरनाक वायरस कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं और उसी तरह से पाकिस्तान के तमाम शहरों में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र लॉकडाउन लगाया गया। ट्रैफिक की बहाली को भी मुअत्तल किया गया, मगर अब क्योंकि लॉकडाउन में नरमी है, आप देख रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां है, मार्केट्स खुल रही हैं, मगर नहीं खुल रही तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुल रही। आवाम का यही कहना है कि हम लोग अगर काम पर जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि कराची की बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है। तो इसी हवाले से आपकी आरा जानते हैं कि आप क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं। तो जी बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है तो उससे अवामी क्या क्या मुश्किलात होती हैं, तो आइए जानते हैं। लॉकडाउन में नरमी की गई है, तमाम कारोबार खुले हैं, आपके समझते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुलना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल खुलना चाहिए। क्या SOPs पे अमल कर रहे हैं आप लोग, जो जिस तरह से ख़तरनाक वायरस है? हमें तो अब तो वायरस कुछ नज़र आया नहीं मेरा भाई। हाँ, वायरस नज़र आता है, सामने नज़र आता है ना। मार्केटें खुल रही हैं 5 बजे तक, 5 बजे के बाद कोरोना आ रहा है, इससे पहले कोरोना नहीं आ रहा है। चले एहतियात तो लाजिम है, लाजमी तो नहीं, बहुत सारी अगर बुखार होता है तो वो भी नज़र तो नहीं आता है, कैफियत होती है सामने तो नहीं आता है। इसी तरह से ये वायरस है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो एहतियात ज़रूरी नहीं है? एहतियात तो ज़रूरी है। तो आप लोग क्या एहतियात कर रहे हैं? क्या एहतियात कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे भाई? कारोबार तो करना पड़ेगा ना तो मास्क है ना तो ग्लव्स है। नहीं, मास्क तो नहीं है, ग्लव्स नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, मतलब किसी को छोड़े, आप अपनी तो सेफ्टी मेरे पास रखा हुआ मैंने भाई, अपने पास रखे हुए, संभाल के रखे हुए सारे अंदर रखा हुआ, पेटी में रखे हुए, निकाल के दिखाऊँ? दिखाएं, बल्कि कस्टमर्स को भी पहनाएं, उनको बोला। अब कस्टमर नहीं पहने तो हम क्या करें? अब लॉकडाउन अगर थोड़ा नरम हो गया है तो ये कन्वेंस भी खोलनी चाहिए, बसों का भी ट्रांसपोर्ट भी खोलनी चाहिए कि हम लोग आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले, थोड़ा आसानी हो हम लोगों को। अब लेडीज़ तो आदमी किधर खड़ी नहीं रह सकती, जेंट्स तो मतलब कहीं करके निकल जाता है, लेडीज़ को तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इतनी सख्त गर्मी के अंदर कई देर जो है इंतज़ार करना पड़ता है। गरीबों को कोई नहीं है, ये रिक्शे लोग कैसे मुंह फाड़ते हैं, 150 दे दो, 200 दे दो, जो हराम की कमाई है ये सारे जितने भी है, ये समझते हराम की कमाई है, ऐसे वो मांगते कुत्ते के बच्चे। ये लॉकडाउन तो कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे दिखावा है। ये क्या इन लोगों ने क्या करा? ये गरीब कहाँ जाएगा? खाने के लिए मोहताज, 4 बच्चे पालना कोई मुश्किल आसान बात है? किराए का मकान 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, कोई नहीं दे रहा। गरीब अपने हाथ से खुद वो कर रहे हैं। इस वक्त जो ये वायरस चल रहा है, लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट्स नहीं है, कारोबार है नहीं है? नहीं है। क्या रिक्शा चलाते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। कितने अरसे से चला रहे हैं आप रिक्शा? हम लोग 1.5 साल हो गए चलाते हुए। 1.5 साल हो गए। तो अभी लॉकडाउन के बाद कितने दिनों के बाद आपने रिक्शा निकाला? लॉकडाउन के बाद महीना हो गया, महीना हो गया गाड़ी रिक्शा चला रहे हैं। तो क्या ट्रैफिक वालों की तरफ से कोई मुश्किल रोक? ट्रैफिक वाले तो डेली चालान करते हैं, 520 रुपये का कर रहे हैं, 170 रुपये का कर रहे हैं, 4-5 सवारी बिठा लेते हैं। तो मगर अगर आपको नहीं लगता है कि जो वायरस है, दुनिया एहतियात कर रही है, पूरी दुनिया कोई वायरस नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है। ड्रामा है? हाँ, ये सारा ड्रामा है। ये कोई गरीब बंदा किधर जाए, कहाँ से ला के कमा के खिलाए अपने बच्चों को? 3-3, 4-4 बच्चे कर रही है, क्या कहेंगे? ये वादे कर रही है, सारे झूठे वादे कर रही है। तो लोगों को राशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं? हमें कुछ भी नहीं मिला, ना पैसे मिले ना राशन मिला। हम कहाँ से ला के अपने बच्चों को खिलाएं? क्या कहेंगे इस हुकूमत को? हुकूमत को क्या कहना है? ये हमारा जो सा ये है ना, क्या नाम है, ये नया जो सा आया है इमरान खान साहब, ये गलत इंसान है, सही नहीं है। ये बंदा ये आवाम को लूट रहा है, खा रहा है आवाम, गरीब आवाम को तबाह कर रहा है। ये हुकूमत ने कहा कि लॉकडाउन में हम राशन भी देंगे, कुछ भी नहीं दिया, 12,000 रुपये भी नहीं दिए। ये बैठे हुए इतना मैसेज करे, अभी तक आए ही नहीं है 12,000। क्या बोलते हैं आपको? अरे मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा, जो मैसेज करें। बिजली के बिल कम करने का वादा किया, किरायों में कमी का वादा किया, इस महीने मेरा अभी 35,000 रुपये बिजली का बिल आया है पूरे प्लाट का। तो क्या कहेंगे इस हुकूमत से? क्या कहेंगे? ये मैं बोलता हूँ लॉकडाउन खोले, ये गाड़ियाँ खोले, कम से कम कारोबार तो चले। ये लोगों ने 200-250 रुपये मांगते साले, मजदूरी क्या करें? अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अभी बहादुराबाद।
और वैसे आप कितने पैसों में जाते हैं बहादुराबाद? बहादुराबाद में मैं तकरीबन 30 रुपये में पहुंच जाता हूँ बहादुराबाद। कोच में जाते हैं? नहीं ना, कोच में जाता हूँ, मजदा में जाता हूँ। अच्छा, जब तमाम मार्केट्स खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, तो क्या चाहते हैं आप कि ट्रांसपोर्ट खुलनी चाहिए? खुलने चाहिए ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट की वजह से तो परेशान हो गए ना। ये सारी खाली लोगों को इजाज़त दी, टैक्सी वालों को इजाज़त दी, मजदूर गाड़ी वालों को इजाज़त दी, रिक्शा वालों को इजाज़त दी, ताकि हमारी खाल उतारे। कहीं जाए तो 200, 250, 300 रुपये मांग रहे, ऐसे मुंह फाड़ते हैं। ये अवामी मुश्किलात है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन से, जहाँ पर लोगों के पास कारोबार नहीं है, जरिया आमदन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आप क्या कहते हैं, लॉकडाउन जो इस वक्त है, इससे क्या क्या मुश्किलात है? इससे बहुत सारी मुश्किलात हैं कि आवाम भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। हम रोज़ का कमाने वाले हैं, रोज़ का खाने क्या वाले काम हैं। करते हैं आप? मेरा दर्जी का काम है, 5 बजे आते हैं और बंद करा के चले जाते हैं। 3-4 घंटे में बनता है, क्या काम करेगा? मतलब देखिए, 4 घंटे नहीं, मार्केट खुलने का टाइम सुबह 8 से शाम 4 है तकरीबन। सुबह की टाइमिंग नहीं है ना हमारी सुबह 11-12 बजे की टाइमिंग है। तो आप सुबह क्यों नहीं जाते? जब गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है आप 8 बजे जाएँ, 4 बजे वापस आएँ, तो आप क्यों नहीं जाते? नहीं, हम उससे क्यों चलेंगे? हम तो अपनी मर्ज़ी से चलेंगे। क्यों अपनी मर्ज़ी से चलेंगे? तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से 5 मिनट जाएँ, 1 घंटा जाएँ, वो तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी की वजह से काम नहीं है, या आप वक्त नहीं दे पा रहे? रमज़ानों में अभी सुबह 8 बजे दुकान खोली थी, पुलिस वाले आए थे, बोले बंद करो, क्यों खोली इतनी जल्दी? तो हमने फिर 11 बजे खोली। उसके बाद क्या चाहते हैं आप हुकूमत से, क्या मुतालबा करते हैं? बेटा आप ये बड़ी गाड़ियों को तो खुलवाएं ना, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अगर बेटा, हालात ये खराब तो है खुलनी तो चाहिए ना बेटा। मर्जी वाली बात तो सही नहीं है। सही। हालात खराब है तो मर्जी वाली बात नहीं है। हुकूमत ने अगर लॉकडाउन लगाया, मतलब आपको टाइम को तो फॉलो करना है। हमें टाइमिंग दी है, एक रूटीन बनाई। हमारी हालात खराब है, हमारे नहीं सारी दुनिया के खराब है। सारी दुनिया मर रही है। अल्लाह का शुक्र करो कि हमारे पाकिस्तान मतलब में अगर आप टाइम से चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ ना होने से होना बेहतर है। नॉर्मल यानी कि होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं मुश्किलात क्या है? मुश्किलात ऐसी कुछ भी नहीं है फिलहाल। अभी जो लॉकडाउन के बाद ये हो रहा है, अभी जो कारोबार चल रहे हैं, अभी मुश्किल किसी आप चीज़ की क्या नहीं करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? है। हम रिक्शा चलाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो इसलिए मुश्किलात नहीं है? ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं हमें, ज़्यादा डबल किस चीज़ का डबल ले रहे हैं। डबल किस तरह ले रहे हैं? पता है हमारे चलान कितने के हो रहे हैं? और डबल सीट पे भी बंद है, देखिए, पाबंदी ये है। सवारी है, ये आप ही के सामने कर इतना तंग करते हैं ये लोग कि तुम्हें बता सकता हूँ। इतने परेशान हैं लोग यहाँ पर, सबसे पूछ लो तुम। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ऐसे जैसे कि वो अच्छा, आम दिनों में कितने पैसे लेते हैं? आम दिन में छोड़ो। 70-80 रुपये कहाँ जा रहे हैं आप? ये देखो कोरंगी। और आप कितने ले रहे हैं? अब 100 रुपये, कोई 150, कोई 100 रुपये। अच्छा, ये आपका चालान किस लिए कटा है? ये जो डबल सीट पे यानी कि डबल सीट तीन बंदे 4 नहीं बिठाओ इसी में। तो यानी आप जब SOPs पर फॉलो नहीं करेंगे वो मानते तो हैं। आप वायलेशन कैसे करेंगे, करेंगे? तो उसके बाद तो चालान कटेगा ना। वो मानते हैं आपकी बात, ठीक है। अगर हमारा ये 500 का चालान है, हम 4 बंदे बिठाते मगर हैं। देखिए, ये 500 का चालान आपकी वायलेशन पे कटा है। हमने ये नहीं फॉलो किया कि हमारा चालान क्यों हुआ है। हमारा चालान हुआ है, हमारी गलती है क्योंकि हम बंदे ज़्यादा तो बिठा आप रहे हैं। उतने ही लोग बिठाएं। हम 4 बंदे बिठा सकते हैं। अब 3 गाड़ियाँ हैं, 3 सीटर गाड़ी है, 3 बंदे टोटल बिठाएं और हमें कैसे किराया भाड़े खाएगा ये तो बताएं। घंटे का आधे घंटे का सफ़र है जहाँ पर। तो अभी तो लोग बोल रहे हैं जो आम दिनों में 50, 60, 70 रुपए लेते थे, अब 100-150 रुपए मांग तो रहे हैं। 3 बंदे बिठाएंगे तो हमें कैसे भाड़े मगर अभी तो खाएगा हमने फिर? जितने रिक्शा देखे सारे भरे हुए हैं, उसमें सारे 3 लोग भरे तो हुए हैं ना, तो इसलिए चालान तो भर रहे हैं ना, इसलिए इसी वजह से चालान भर रहे हैं हम। तो चालान के जो 500 रुपए आप दे रहे हैं, वही लोग कम बिठा के बगैर चालान भरे वही पैसे कमा सकते वो हैं। बात सही है आपकी, पर तो लोग ही कम बिठा लें आप। लोग कैसे कम? तेल नहीं पूरा पड़ता फिर। 500 का चालान कटवाने के बाद रोटी नहीं पड़ती, आपका तेल और पैसे बच जाते। कुरंगी टाउन का कितने घंटे का सफ़र है? एक आधे घंटे का सफ़र है, 1 घंटे का, उसमें 200, 250, 300 का 70 रुपए ले रहे हैं। किराया ले रहे हैं। और अभी कितना ले रहे हैं आप? 60-70 रुपये ले रहे हैं कुरंगी टाउन का, 5 नंबर का। आधे घंटे का सफ़र है। आप घंटे का सफ़र में पेट्रोल खुद पता है कितना जलता है। फिर है। गाड़ियों के इंजन है, खर्चे हैं, कोई आम बात नहीं है। ऐसे ही ठीक है। गाड़ियों- अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, ये लॉकडाउन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उससे आवाम को क्या क्या मुश्किलात हैं? आवाम को तो बहुत मुश्किलात हो रही है। लॉकडाउन ना होने की वजह से सफ़र करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। किराए बढ़े हुए हैं, पेट्रोल सस्ते हो रहे हैं लेकिन किराए कम नहीं हो रहे, और ये SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं। बिल्कुल जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा रही है और अब फिर देखने में आ रहा है कि मज़ीद कमी की जा रही है, मगर जो किराए हैं वो वही मनचाहे किराए वसूल किए जाते हैं। और जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, उसके साथ ही अशिया खुर्दोनोश की तमाम चीज़ों में भी इजाफा कर दिया जाता है। जैसे ही कीमतों में कमी होती है, मगर किसी भी चीज़ में कीमत में कमी नज़र नहीं आती है। अब आप क्या समझते हैं कि अरबाब इख्तियार तक क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? भाई 7 रुपये मेरे ख्याल से भी कम हो रहे हैं पेट्रोल पे।
अब मैं मज़ीद और कमी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए चीज़ें, सब्जियां उनमें आग लग रही है। गोश्त देख लो तो उसमें देख लो आग लग रही है। मुर्गी देख लो, गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। 450 रुपये किलो मुर्गी चल रही है। 200 रुपये वो कमिश्नर ने बोला 217 रुपये रेट है, लेकिन 450, 420, 400 ये रेट चल रहे हैं मुर्गी के। मैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान से यही अपील करूंगा कि इन सब हुक्मरानों को चाहिए कि आके देखें। क्या कहेंगे, तब्दीली का नारा लगा कर आए, तब्दीली नज़र आ रही है आपको? तब्दीली नज़र तो आ रही नहीं है, लेकिन आ जाएगी तब्दीली नज़र, लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा। और कितने टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं आप? भाई यही है कि बस यही तब्दीली थी, बस ये जो दिखाने था इनको कि आ जाए एक दफ़ा ही, बस यही तब्दीली थी कि महंगाई कर देनी है, लॉकडाउन कर देना है। ये तो पुराना पाकिस्तान था ना, उसमें थोड़ा बहुत बेहतर है पुराना पाकिस्तान। ये जो नया पाकिस्तान बना है ना तो और ज़्यादा। तो अब पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें तो नए में आ गए हम लोग। तो खुद देखे ना कितनी परेशान हो गई आवाम, इतने गरीब बेचारे कितने वो हो रहे हैं। अभी तो नया नया बन रहा है इसलिए मुश्किलात है। ख़त्म होने वाला हो गया कि नया नया बनेगा, ख़त्म होने वाला आ गया, हम तो जान छुड़ाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल बंद है, मार्केटें खुल रही हैं, काम पे लोगों को आने जाने में क्या क्या मुश्किलात है? जो 60 रुपये में जाते थे हम आन जान कर, अब 200 रुपये में करते हैं। तो किराए ज़्यादा लेते हैं लोग? ज़ाहरी तौर पर वो बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही। अब इन्हीं के टाइम कर। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं तारिक रोड, औरंगी टाउन से आए हैं। एक रिक्शा बदल के 50 रुपये। आप पहले औरंगी टाउन से अगर आते हैं तो एक ही बस में जाते हैं? बिलाल में जाते हैं। तो कितने पैसे लगते हैं आपके? 40 रुपये। वहाँ से 40 रुपये लगते हैं? 40 रुपये। और अभी आपके कितने पैसे लगते हैं? अभी 40 रुपये लगे, 50 ये लेगा, फिर तकरीबन आने जाने का 200 के करीब लग जाता आने है। जाने का 200 रुपये। क्या काम करते हैं आप? टेलर का। टेलर का। तो इतनी दिहाड़ी है कि आप 200 रुपये नहीं, बस वैसे 500 रुपये कमा रहे हैं इस दौर में, और 200 रुपये किराया लगा रहे हैं, 300 रुपये बच्चों को कर रहे अच्छा, हैं। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, जहाँ पर तमाम चीज़ों में नरमी की गई है लॉकडाउन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ये खोलनी चाहिए इनको। इस वक्त लॉकडाउन में नरमी है, ट्रांसपोर्ट भी ट्रैफिक पे रवा दवा है, लोग कितनी SOPs को फॉलो करते हैं, क्या कहेंगे? यार हमारा क्या, हम तो ये दूरी पे दूर नहीं कर रहे। नहीं, वैसे आप देखते होंगे लोग बाइकों पे जा रहे हैं, रिक्शा में सफ़र कर रहे हैं, गाड़ियों में, SOPs पर फॉलो करते हैं, उसको नहीं करते हैं? नहीं, उसको क्या करें, हम सब गरीब लोग हैं, उनको भी। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाए तो आवाम को सहूलत मिलेगी? हाँ, वो तो सहूलत हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, इस लॉकडाउन में आप लोगों की ड्यूटियाँ काफ़ी ज़्यादा रही हैं, और इस वायरस से किस तरह से आप लोग अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं? बस क्या करें, हम अपने पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ से बिल्कुल जी, इस लॉकडाउन में जहाँ लोग अपने घरों पे हैं, वहीं पर जो पुलिस एहलकार हैं वो रोडों पर खड़े होकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे लोगों को, किस तरह से एहतियात कर सकते हैं इस वायरस से? यार खुदा का कसम है, उनको कहते हैं बच्चों को ख्याल करें, और छोटे जो बच्चे लेकर 3-3, 4-4 बंदे बैठा के घूम रहे हैं, वो उनका एहतियात करें। बिल्कुल एहतियात करें, रश वाली जगहों पर ना जाएँ, बाहर निकल रहे हैं तो एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप कहीं जा रही हैं, रिक्शा का इंतज़ार कर रही हैं कि बस का? रिक्शा का इंतज़ार कर रही हैं। कहाँ जा रही हैं आप? जी साइड एरिया जाएंगी। अच्छा, बसें तो चल नहीं रही हैं तो बेटा हम रिक्शा में जाएंगे। ऐसा करते हैं, रिक्शा है ना 2-3 अप्रैल लोकल रिक्शा, औरतें होती हैं 2-3 रिक्शा में बैठ के इस तरह से। अच्छा, तो ये तो पैसे ज़्यादा लगते हैं या उतने ही पैसे लगते हैं जितने आप बस में? ज़्यादा नहीं है कि 2-3 औरतें होती हैं ना तो 50 थोड़ा कम ले लेते हैं, क्योंकि कारोबार नहीं है भाई, क्या करें, बेचारे रिक्शा वाले भी परेशान हैं। देखिए, हर शख्स अपनी जगह परेशान है, चाहे वो दुकानदार हो या रिक्शा चलाने वाला हो या एक आम आदमी हो जो नौकरी पेशा तबका है, परेशानी। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत से कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है खुलनी चाहिए? भाई खुलनी चाहिए बेटा, कुछ सोचे ना, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, है ही नहीं, कोई जा ही नहीं सकता। आप देखें ना, चमड़ा अस्पताल है, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, और दूसरे अस्पताल है, कहीं नहीं जा सकते। लोकल रिक्शा तो ये लोग इधर लालू खेत तक का और आगे नहीं जा सकते। अगर आप अपने घर जाएंगे और वापस आएंगे तकरीबन 100 से 150 रुपये। 200 रुपये खर्चा होगा भाई, अब गरीब आदमी कैसे करेंगे भाई? ठीक है, हमारा तो किराए का घर है बेटा, हम तो खुद अब परेशान है, मेरे शौहर बीमार है। जो हुकूमती दावे किए गए, इतने दिनों से लॉकडाउन है, राशन भी हुकूमत दे रही है, पैसे भी दे रही है। 1 मिनट, पैसे कब दे रही है? पैसे तो हमें तो अब तक राशन ही नहीं मिला भाई,
गवर्नमेंट ने 717 पे जो मैसेज चलाया था 81 उस पर हुकूमत की तरफ से, अब नहीं जाता अब तो खैर वो ख़त्म हो गई पॉलिसी, तो मगर आपने ट्राई किया उस पर? नहीं भाई, मैंने नहीं ट्राई किया। जब ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? बेटा हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है मेरे पास बेटा। हर बंदा अफोर्ड नहीं करता था रक्षा टैक्सी किराया, ये इससे है ये बसों में जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, वैसे कारोबार वैसे ही नहीं है आपके हमारे पास आपके पास, तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना रक्षा टैक्सियों का किराया। अभी आप कितनी देर से खड़ी हैं? ये तो 10 मिनट हुए यहाँ पर। 10 मिनट हुए हैं। जाना कहाँ है आपको? मुझे हुसैनाबाद जाना है। हुसैनाबाद जाना है, यहाँ से तकरीबन करीब है 10 नंबर से हुसैनाबाद 4 से 5 मिनट का रास्ता, तो कितने किराया मांग रहे हैं? 150 रुपये। तो आपने जानी कि आवाम को क्या क्या मुश्किलात हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने से तो मसाइल अपनी जगह हैं, मगर आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। उनका यही कहना है कि तब्दीली का नारा लगाया गया, मगर इस तब्दीली से आवाम पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि जहाँ लोग कोरोना से मरे ना मरे, मगर भूख से, बेरोज़गारी से ज़रूर मर जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इक़दाम करे जिससे एक आम शख्स को, एक आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इसी के साथ राहिल बेग को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप चाहते हैं मज़ेदार किस्म की वीडियोस आप देखें, सेलिब्रिटीज़ को देखना चाहते हैं, गॉसिप सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।